तो बहुत सुंदर कहते हैं कृष्ण, आप विष्णु वंश को धारण करने वाले हो और विरचित अभयम। विरचित माने देने वाले, विरचित माने देने वाले, अभयम माने अभय। तो सबसे पहली लाइन में गोपियाँ कहती हैं कृष्ण, कृष्ण आप संसार के जीव को अभय प्रदान करने वाले हो। तो विरचित अभयम, हे कृष्ण आप विरचित माने देते हो, क्या? अभयम, आप अभय प्रदान करते हो। इस संसार में सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ भय अवश्य है। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको डर ना हो, भय ना हो। हाँ, लोगों के भय अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी टीचर से डरते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, तो कुछ लोग अपने माता पिता से डरते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस के बॉस से डरते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट से डरते हैं, कुछ लोग पुलिस से डरते हैं, और किसी ना किसी से डरे या ना डरे, पत्नी से तो सब लोग डरते हैं, अपनी पत्नी से अवश्य डरते हैं। और भी अब आजकल तो डर इतना बढ़ गया है, ये कोविड-19 से सब लोग डरने लगे हैं। थोड़ी सी भी खांसी, मैं कल या परसों थोड़ा सा खांसा था तो मुझे लगभग 100 फ़ोन आ गए कि प्रभु ध्यान रखिएगा, आप रिपोर्ट करवा दीजिएगा, चेक करा लीजिएगा। मैंने कहा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डर होता है कि कहीं हमको कोविड-19 तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया। और सबसे बड़ा भय जो है भक्तों, ये मृत्यु का भय है। इस जीवन में अनेकों भय है, सबसे बड़ा मृत्यु का, मौत का भय है। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ कहती है कृष्ण विरिचिता अभयम, आप संसार के जीव को सभी भयों से मुक्त करा देते हो, सभी भय से। 2-3 भय, बड़े बड़े भय है। एक तो व्यक्ति को अपने पैसों का भय होता है कि कहीं मेरी कमाई कम न हो जाए, या यदि मैंने पैसे जमा किए हैं तो कोई लेकर उठ न जाए। तो भगवत गीता में कृष्ण ने क्लियर कहा कि हे अर्जुन योगक्षेम वहाम्यहम, हे अर्जुन मैं तुम्हारा योग करूंगा, अर्थात जीवन जीने के लिए जो धन की आवश्यकता है वो मैं दिलवाऊंगा। और केवल दिलवाऊंगा नहीं, वहाम्यहम क्षेम, मैं उसका ध्यान भी रखूंगा। सो विरचिता अभयम, इस संसार में यदि किसी को धन कमाने का या धन बचाने का भय है तो वो भी भगवान की कृपा से वो भय दूर हो जाता है। भगवान अभय प्रदान करते हैं, अर्थात रक्षा करते हैं। कुछ समय पहले हमने जगन्नाथ कथा सुनी थी। एक जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त जगन्नाथपुरी के बगल के गांव में रहता था और भगवत गीता पढ़ता था। और गीता में उस भगत की इतनी आस्था थी कि लोगों ने उनका नाम ही रख दिया गीता पंडा। क्या नाम रखा? गीता पंडा। ये गीता पंडा। अब रात दिन भगवान का नाम लेता, भगवत गीता को पढ़ता। पत्नी की भी कैपेसिटी होती है ना, पत्नी ने कुछ समय तक तो झेल लिया, लेकिन अब कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, घर पर रहने के लिए ठीक से छत नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, अब तो भोजन नहीं, बच्चे भी भूखे। पत्नी कहती कि आपको बस केवल गीता ही पढ़ना है, कुछ पैसे तो कमाओ, कुछ तो लाओ, कम से कम घर चले उतना तो काम करो। तब वो क्या करता है, वो भगवत गीता का वो श्लोक खोल कर दिखाता, देख गीता में क्या लिखा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। लिखा है योगक्षेम वहाम्यहम। कृष्ण कहते हैं यदि मेरी भक्ति करोगे तो योग और क्षेम में प्रदान करूंगा। अब जब भी गीता पंडा की वाइफ उसको डांटे कि भाई कुछ कमा कर लाओ, तो गीता का वह श्लोक खोल कर दिखा देता, बार बार गीता के श्लोक को दिखाता। एक दिन उनकी पत्नी परेशान हो गई। ये गीता पंडा कहीं बाहर गया था, बोले जब भी इनको कहती हूँ तो मुझे गीता का श्लोक दिखाता है। इसने क्या किया, इसने वो भगवत गीता, पति घर पर नहीं था, भगवत गीता खोली और खोलकर जो ये श्लोक था अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, उस पर चक्कू लेकर उस श्लोक को ऐसे काट दिया।
ताकि अगली बार मुझे ये श्लोक न दिखाए। जब इस प्रकार से हुआ तो थोड़ी ही देर के बाद उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इसने दरवाज़ा खोला, गीता पंडा की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला तो देखा कि दो लड़के बहुत सारा सामान लेकर, इतना ट्रक भर के सामान लेकर आए हैं कि जीवन भर भोजन करे फिर भी वह सीधा, वह अनाज आदि खत्म ना हो। तो बोले गीता पंडा का घर यही है? बोले गीता पंडा का घर तो यही है। तो बोले ये सामान, ये दोनों लड़के ने अपने सिर पर बोरी रखी थी। बोले ये बोरी कहाँ रखनी है? इसने कहा रुको रुको रुको, ये बोरी हमारे घर पर, ठीक से एड्रेस देख लो, हमारे घर पर ये बोरी हो नहीं सकती। बोले नहीं, गीता पंडा का घर यही है। बोले हाँ, तो बस गीता पंडा के घर के लिए ही सामान आया है। धीरे धीरे करके पूरा घर सामान से भर दिया। गीता पंडा की पत्नी प्रसन्न हुई और इसने कहा कि आप कुछ भोजन लोगे, क्योंकि अब तो आ गया था भोजन, आप कुछ खाओगे पियोगे? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मेरी जीभ पर चक्कू के मेरी जीभ कट गई है। बोले कैसे? बोले मेरी जीवा पर किसी ने वार किया, मेरी जीभ कट गई है, इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता। तो उस लड़के ने वह जीवा दिखाई और उस पर 3 ऐसे रेखा थी, काटा हुआ था। बोले फिर कभी आऊँगा मैं भोजन करूँगा। दोनों लड़के वहाँ से चले गए। गीता पंडा घर पर आए। पत्नी ने कहा कि अजी आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आपने इतना सारा सामान भिजवा दिया, क्या कहीं किसी से मित्रता हो गई, कोई राजा आप पर प्रसन्न हो गया? बोले देवी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो जगन्नाथ का दर्शन करने गया था। बोले नहीं, वो आपका नाम लेकर ये सारा सामान देकर गए। तब उस गीता पंडा ने कहा कि मैंने नहीं कहा था? अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तब गीता पंडा ने कहा कि तूने उसे भोजन कराया कि नहीं? बोले मैं तो बोली कि आप भोजन करो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जीभ कट गई है। जब गीता पंडा ने यह सुना तो रोने लगा कि देवी तूने उस भगवत गीता के श्लोक के ऊपर, उस भगवत गीता के श्लोक को काटा। गीता और कुछ नहीं, गीता कृष्ण की वाणी है और गीता के श्लोक को काटना ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी को काटने के बराबर है। सो इस प्रकार मैं ये कहना चाहता था कि ये विरचिता भयम जो है, गोपियाँ कहती हैं कृष्ण आप सभी भयों से मुक्त कर देते हो।